राजस्थान के राजसमंद में एक 4 साल की बच्ची ने अपने पुनर्जन्म को लेकर दावा किया है। बता दें, बच्ची की बातों से मां बाप से लेकर रिश्तेदार और गांव वाले सब चकित हैं। मासूम बच्ची पिछले जन्म की जो बातें और किस्से बता रही है वह सब सच निकले हैं। पहली जिंदगी में उसकी मौत कब हुई और कैसे हुई, बच्ची यह सब बताती है। हालांकि उम्र कम होने के कारण वो फर्राटे से बात नहीं कर पा रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वार से सटा गांव परावल। यहाँ के रतन सिंह चिंडावत की 5 बेटियां हैं। वह एक होटल में नौकरी करते हैं। पिछले 1 साल से उनकी सबसे छोटी बेटी 4 साल की किंजल बार बार अपने भाई से मिलने की बात कह रही थी। किंजल के दादा राम सिंह चिंडावत ने कहा कि उन्होंने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 महीने पहले जब एक बार किंजल की मां दुर्गा ने किंजल को अपने पापा को बुलाने को कहा तो वह बोली, पापा तो पिपलांतरी गांव में है। तो क्या बोलते हो आपको? हमारे को ये बोले है कि मैं ठाणे डारी नहीं हूँ, फिर पिपलांतरी नहीं हूँ। हाँ, हमारे मम्मी है, हमारे पापा है, हमारे भाई है, हमारे मन बेटा जानू है, हमारे मम्मी थी। पिपलांतरी वही गांव है जहां उषा नाम की एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। किंजल के अभी के गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर। अब किंजल कहती है कि वही उषा है। मम्मी पप्पा है पिपलांतरी थी आणि जो निशाने बताए जो बटे मल्ली की सब। तो आप वहाँ लेके गए इसको, फिर वहाँ सब कुछ मिले, इसके जो पिछले जन्म के जो परिजन बता रहे वो। हाँ, तो आपको कब बोला इसने ये बात? 1.5 साल पहले बोली थी। बड़ों को तो नरेगा में बटे बात लीजिए, बड़ा पैसा भाई के बाद वही वास्ते ये आप तो बोली मेरा कहीं नहीं मैं क्यों ये कहती ना पैसा भाई पसंद मम्मी पापा ने फोटो बताई जो नहीं वो पैसा नहीं देते। यहीं से शुरू होती है किंजल के पुनर्जन्म की कहानी। बच्ची के जवाब और दावों से पूरा परिवार सन्न रह गया है। मां दुर्गा के बार बार पूछने पर किंजल आगे बताती है कि उसके माँ बाप और भाई समेत पूरा परिवार पिपलांतरी में ही रहता है। वह 9 साल पहले जल गई थी। इस हादसे में उसकी मौत हो गई और एम्बुलेंस यहाँ छोड़कर चली गई। दुर्गा ने यह बात बच्ची के पिता रतन सिंह को बताई। किंजल ने बताया कि उसके परिवार में 2 भाई बहन हैं। पापा ट्रैक्टर चलाते हैं। पीहर पिपलांतरी और ससुराल ओडन में है। वो बच्ची कुल मिला के सर उन्होंने फिर हमने मकर संक्रांति का दिन तय किया और उस दिन उनका 12-1 बजे के लगभग आना उनका प्रोग्राम सेट हुआ। तो हमारे परिवार वाले सब इधर इकट्ठे हुए और इस तरीके से है तो वो आए इधर। जब यहाँ आई तो क्या रिएक्शन था उसका? उसका रिएक्शन ये था सर, उसका मतलब जो यूँ कहते हैं उसके मम्मी पापा, वो जो अभी परावल वाला मम्मी पापा यूँ कहते हैं कि ये बच्ची मतलब इसको इतना खुश हमने पहली बार देखा सर। और वो कुल मिला के उसकी मम्मी के अलावा किसी के पास उसके परिवार में जाती नहीं है। उसके मम्मी के गोद में खेलती है, कोई किसी के भी पास पहुंच नहीं जाती, विश्वास नहीं करती। यहाँ आई तो यहाँ आई सर तो कुल मिला के वो आज यूँ देखा तो उसके मम्मी पापा के, उसकी मम्मी जो मतलब पुनर्जन्म, हाँ मम्मी के पास कुल मिला के वो बड़ी खुश होके गई। मतलब जो जिस चीज को उसकी सहेलियां हैं, जो दादी वगैरह सब उनको पहचाना वगैरह इस तरीके से। किंजल की कहानी जब पिपलांतरी के पंकज के पास पहुंची तो वह परावल आया। पंकज उषा का भाई है। बकौल पंकज जैसे ही उसे देखा तो किंजल की खुशी का ठिकाना न रहा। फोन में मां और उषा का फोटो दिखाया तो वह फूट कर रोने लगी। 14 जनवरी को किंजल अपनी मां और दादा सहित परिवार के साथ पिपलांतरी पहुंची। उषा की मां गीता पालीवाल ने बताया कि जब किंजल हमारे गाँव आई तो ऐसा लगा जैसे बरसों से वह यही रह रही हो। पोर के जरा पहले वो केरी से कहीं केरी के मोदा आप नहीं उन मम्मी है ना पापा है मारी वो है जैसा कि आप घर लिपिरा ने फिर आप घर में आपने क्यों मम्मी पापा के बटेरे नहीं। जिन महिलाओं को वह पहले से जानती थी उनसे बात की। यहाँ तक कि जो फूल उषा को पसंद थे उसके बारे में किंजल ने पूछा। तब हमने बताया कि 7-8 साल पहले हटा दिए थे। दोनों छोटी बेटियों और बेटों से भी बात की और खूब दुलार किया। गीता ने बताया कि उनकी बेटी उषा 2013 में घर में काम करते वक्त गैस से झुलस गई थी। उषा के 2 बच्चे भी हैं। इस घटनाक्रम के बाद किंजल और उषा के परिवार के बीच एक अनूठा रिश्ता बन गया। किंजल रोजाना परिवार के प्रकाश और हिना से फोन पर बात करती है। उषा की मां कहती है कि ऐसा लगता है मानो हम उषा से ही बात कर रहे हो। उषा भी बचपन में ऐसे ही बातें करती थी। मम्मी पापा है पिपलांतरी थी
आणि जो नेशा ने बताया जो बटे मल्ली की सब 1 साल 1.5 साल पहले बोली थी बड़ों को तो अड़ा नरेगा में बटे बात थी जो बड़ा पैसा भाई से बात वही वास्ते यो अब तो बोली मेरा कहीं नहीं मैं क्यों ये कहती ना पैसा भाई पसंद मम्मी पापा ने फोटो बताई जो नहीं वो पैसा नहीं देते। हालांकि किंजल की उम्र छोटी है, वह पूरी तरह से बोल भी नहीं पाती, लेकिन इशारों ही इशारों में वह सब कुछ बयां कर देती है, जिसकी चाहत उषा का परिवार रखता है। किंजल के परिजनों ने पहले इसे बीमारी मानकर किंजल को डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से स्वस्थ बता दिया। ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर का कहना है कि कुछ बच्चों को पिछले जन्म की बातें याद रह जाती है।